धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हुए उसके गुणों का गान कर लेना पर्याप्त नहीं होता। बुद्ध जैसे महापुरुष और हम केवल उनके गुणों का गान करके रह जाएं तो हमने उनके प्रति सही माने में सम्मान प्रकट नहीं किया। लोग भगवान बुद्ध को नमस्कार करते थे उनके जीवन काल में भी। बड़े सुंदर और सुरभित पुष्प लाके अर्पित करते थे। उनके महापरिनिर्वाण के थोड़े समय पहले उनके शरीर पर चंदन के पाउडर की वर्षा की गई। भगवान कहते हैं कि मैं इसे अपना सम्मान नहीं मानता, तो किस बात की भगवान का सम्मान होता है, कैसे भगवान का पूजन होता है, कैसे भगवान की वंदना होती है, कैसे भगवान को प्रणाम किया जाता है। एक अन्य प्रसंग में जब ये प्रश्न उठा तो उन्होंने अंगुली उठा के बताई, वो देखो ये लोग जो आंख बंद करके कमर सीधी करके अंदर सच्चाई का दर्शन कर रहे हैं, सही माने में ये मेरा सम्मान कर रहे हैं। बुद्ध जैसा महापुरुष जिसने सारे विश्व को, सारी मनुष्य जाति को एक ऐसी विद्या खोज के दिखाई, ऐसा एक रास्ता खोज के दिखाया जिस पर चलते हुए कोई भी आदमी, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी बोली भाषा का हो, पुरुष हो कि नारी हो, जो चले उस रास्ते पर वही सारे दुखों से मुक्त हो जाए। यही इसी जन्म में दुखों से छुटकारा पाए और फिर जन्म जन्म के दुखों से, जन्म मरण के भव चक्र से छुटकारा पाकर नितांत दुख विमुक्त हो जाए। एक व्यक्ति ने ऐसी कल्याणकारी विद्या सिखाई और कोई उस विद्या का उपयोग तो करे नहीं और समझे कि मैं सिर झुका करके भगवान बुद्ध को बहुत सम्मान दे रहा हूँ, उनके गुण गा करके उनको बहुत सम्मान दे रहा हूँ, उनकी प्रशंसा करके बहुत सम्मान दे रहा हूँ, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके उनका बहुत सम्मान कर रहा हूँ। तो समझे नहीं भाई, ये और कोई दुनियादारी के जो देवी देवता ईश्वर ब्रह्म होते हैं उनको ख्वाहिश होती है कि लोग नमस्कार करें, लोग मेरे गुण गाएं, लोग मेरा नाम जपें, लोग मेरा कीर्तन करें, मेरा भजन करें, तो बड़े खुश होते हैं। अरे बुद्ध जैसा व्यक्ति
इतना निस्संग, इतना निष्प्रिय, इतना निरासक्त, और लोगों को निरासक्त होने का ही पाठ पढ़ाने वाला, उसको हम इन किन बातों से खुश करना चाहें? एक वैद्य है, महान भिषक है, और लोग रोगी हैं चारों ओर। जिसे देखो वही रोगी है, जिसे देखो वही रोगी है, रोग का इलाज नहीं, कोई रोग से मुक्त हो नहीं सकता। जिसे देखो वही व्याकुल, जिसे देखो वही व्याकुल। इस आदमी ने आविष्कार किया, एक दवा खोज निकाली। अरे कितना ही बड़ा रोग क्यों न हो, कैसा ही रोग क्यों न हो, तेरा मन कितना ही व्याकुल क्यों न हो, ये रास्ता है, तू चल तो सही, कदम कदम चल तो सही। अरे सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, जीवन में कोई दुख रह नहीं जाएंगे। कोई आदमी धर्म के रास्ते चले, शील का पालन करे, अपने मन को अपने वश में करने का काम करे, अपने मन को विकारों से मुक्त करे, राग से, द्वेष से, अहंकार से, ईर्ष्या से, वासना से, भय से मुक्त कर ले, और फिर भी व्याकुल रहे, हो नहीं सकता, असंभव बात है। हम लाइट ऑन करें, बल्ब जल गया, फिर भी अंधेरा रहे, हो नहीं सकता। अंधेरे को कहना नहीं पड़ता तू चला जा भाई, अब तो लाइट ऑन हो गई, अब तो चला जा तू, कहना नहीं पड़ता, चला ही जाएगा, रह नहीं सकता। शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करे और फिर भी दुख रहे भीतर, असंभव बात है। यह तो काम नहीं कर रहा ठीक से, समझा नहीं धर्म को, फिर धर्म के नाम पर कोई कर्म कांड करने लगा, फिर धर्म के नाम पर कोई तमाशे खेलने लगा, कोई खिलवाड़ करने लगा, धर्म के नाम पर कोई बुद्धि विलास करने लगा, धर्म के नाम पर कोई दार्शनिक मान्यताओं का खेल खेलने लगा, धर्म के नाम पर कोई सांप्रदायिक बाड़ेबंदी का खेल खेलने लगा। कुछ नहीं मिलेगा, समय खराब कर दिया, जीवन खराब कर दिया। धर्म समझ गया और उस पर चलने भी लगा, तो जितना जितना चला उतना उतना दुख मुक्त हुआ ही। दुख टिक नहीं सकते, चमत्कार की बात नहीं है। कोई बादलों के ऊपर भगवान बुद्ध बैठा हुआ हमको नहीं देख रहा कि ये आदमी तो विपश्यना करता है, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करता है, अरे इसके दुख तो दूर कर दो, ये नहीं करता है इसको दुखी बनाओ। ऐसा कोई नहीं करने वाला। हमें अपने दुखों से मुक्त करने वाली संसार में कोई सत्ता नहीं है। हम ही अपने आप को दुखी बनाते हैं और हम ही अपने आप को दुख से मुक्त कर सकते हैं। कोई दुनिया की दूसरी अदृश्य शक्ति न हमें दुखी बनाती है, न हमको दुख से मुक्त कर सकती है। दुख से मुक्त करने का कोई रास्ता बता सकता है, इस महापुरुष ने रास्ता बताया। तुम भाई किसी जाति के हो ना, तुम किसी गोत्र के हो, किसी वर्ण के हो, किसी देश के हो, चलो तो सब चल सकते हैं, तू भी चलना, चल के तो देख। चलते 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 दुखों से छुटकारा पाता चला जाएगा। क्या चलना सिखाया? सबसे पहली बात तो ये कि शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम मत कर जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अमंगल होता हो। ऐसा कोई काम मत कर। हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर,
झूठ बोलकर किसी को ठगने की कोशिश मत कर, कड़वी बात मत बोल, निंदा की बात मत बोल, चुगली की बात मत बोल, निकम्मी बात मत बोल, और नशे पते का सेवन मत कर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है। घर में भी रहता है तो परिवार के लोगों के साथ रहता है, घर के बाहर जाता है तो समाज के लोगों के साथ रहता है। जो आदमी समाज की, परिवार की सुख शांति भंग करता रहेगा, वो खुद कैसे सुखी होगा? चारों ओर दुख ही दुख का वातावरण पैदा करेगा, अशांति ही अशांति पैदा करेगा। उसे स्वयं शांति कहाँ मिलेगी? पहला कदम, कोई ऐसा काम नहीं करें, न शरीर से न वाणी से, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों को हानि पहुंचती हो, उनका अमंगल होता हो, उनकी शांति भंग होती हो। स्वीकार कर लिया, अच्छी बात, नहीं करेंगे, और नहीं किया भी तो मन में बड़ा गर्व, मेरे जैसा धार्मिक आदमी कौन। देखो, मैं लोगों को जरा भी हानि नहीं पहुंचाता, चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशा पता नहीं करता, कितना एहसान करता हूँ लोगों पर। भगवान नेता नहीं तो किसी पर एहसान नहीं करता, तो अपने आप पर एहसान करता है। तू देख तो सही, भीतर सच्चाई का दर्शन करने लग जाएगा तो बात समझ में आएगी कि तू किसी की भी हानि नहीं कर सकता जब तक कि पहले अपनी हानि न कर ले। तुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। किसी और की हत्या पीछे करेगा, पहले अपनी हत्या कर लेगा। किसी और की सुख शांति की हत्या पीछे करेगा, पहले तो अपनी सुख शांति की हत्या कर लेगा। तो अंदर देखना सिखाया, दो कारण से सिखाया। एक तो ये कि आदमी प्रतिज्ञा करता है कि भाई मैं शरीर और वाणी से दुष्कर्म नहीं करूंगा। परिस्थितियां बड़ी अनुकूल है और दुष्कर्म नहीं करता, और मन में बड़ा खुश होता है, देख मैं दुष्कर्म नहीं करता ना। अरे परिस्थितियां प्रतिकूल हो और तब तो दुष्कर्म नहीं करे, तब तो दुष्कर्म नहीं करना ठीक हुआ तुम्हारा। तुम्हें कोई हत्या करने का अवसर ही नहीं आया, चोरी करने का मौका ही नहीं आया, व्यभिचार करने का मौका ही नहीं आया, झूठ बोल के किसी को ठगने का मौका ही नहीं आया, नशा पता करने का अवसर ही नहीं आया, और तू कहता बड़ा पालन करता हूँ पांचशील का। मौका आया और तब तूने संयम किया, रोका अपने आप को, नहीं रोक पाता। तो सिखाया कि मन के मालिक बनो। मन के मालिक नहीं बनोगे तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी सामने कि चाहते हुए भी शील पालन करूं, ये चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। शील भंग हो जाएगा, सदाचार भंग हो जाएगा, तो बात पूरी नहीं बनी, धर्म की बात पूरी नहीं हुई। तो अगला कदम, अपने मन के मालिक होना सीखो। मन के मालिक होने के लिए मन को एकाग्र करना होता है। जो मन भटकता है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो वो हमारा मालिक हो गया, हमारे सिर पर चढ़ गया, हमको नचाता है कभी इधर कभी उधर। हम मालिक हो जाएं तो हम नचाएं उसको, अब इधर जाना नहीं कहीं, हम जहाँ कहीं वही रहे, तो हम मालिक हो गए। तो ऐसे अपने मन को अपने वश में करने के लिए उसे एकाग्र करना होता है, किसी एक आलंबन पर टिकाना होता है। बहुत आलंबन होते हैं, उन दिनों भी बहुत आलंबन चलते थे, आज भी बहुत आलंबन चलते हैं। तो अनेक आलंबनों में से ये आलंबन दिया, तेरा अपना सांस है ना, ये तो सदा तेरे साथ है, जब से जन्मा है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएगा, ये सांस तेरे साथ है। आता है जाता है, आता है जाता है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते,
खाते पीते हर अवस्था में सांस आता है सांस जाता है। आलम्बन तेरे पास है, बस सजगो के इसी को जानता रहे, केवल यही जानता रहे कि सांस आया तो आया, गया तो गया, इतना ही जान, रास्ता दे दिया। और ये सांस को जानने के काम के लिए न कोई संप्रदाय का भेदभाव है, न कोई जातीयता का भेदभाव है, न कोई वर्ण का भेदभाव है। सांस तो सबका एक सा है, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि बौद्ध हो कि जैन हो कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो कि भारतीय हो कि अमेरिकन हो कि रूसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस सांस है, बस इसे देखते जाओ। बड़ी सरल विद्या सिखाई, सांस को देखते देखते मन को अपने वश में करना सीखो। अच्छी बात हुई? एकदम अच्छी बात नहीं हुई। अभी ऐसे महापुरुष की शिक्षा इतने से पूरी नहीं हो जाती। अगला कदम बताया, मन को तो वश में कर लिया, पर मन की गहराई में ऐसा एक स्वभाव का शिकंजा बना हुआ है, ऐसी एक जकड़न बनी हुई है, ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है, उसमें गिरफ्तार हो और वो विकारों का संग्रह है, एक स्वभाव बन गया। अनचाही बात होते ही द्वेष पैदा करने का, क्रोध पैदा करने का, दुर्भावना पैदा करने का स्वभाव हो गया। मन चाही को प्राप्त करने के लिए लोभ पैदा करने का, राग पैदा करने का स्वभाव हो गया। उस स्वभाव से बाहर नहीं निकलोगे तो ऊपर ऊपर से मन को भले वश में करने में सफल हो गए, भीतर ही भीतर तो ऐसी जकड़न है, ऐसी ज्वालामुखी सोई हुई है, वो न जाने कब विस्फोट हो जाएगा उसका और उसी पे सवार हो जाएगी। तो तुम्हारा ये जो स्वभाव शिकंजा है, ये जो बिहेवियर पैटर्न भीतर का है, इसको जब तक नहीं तोड़ लोगे तब तक मुक्त नहीं हुए। इसीलिए कहा बार बार कोई दूसरा मुक्ति देने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव शिकंजा मैंने बनाया। हर व्यक्ति अपना स्वभाव शिकंजा खुद बनाता है और उसे खुद ही बदल सकता है, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। वो भीतर की गहराइयों वाला स्वभाव। तो बहुत बड़ी खोज की इस महापुरुष ने, बहुत बड़ी खोज की। भारत के उस समय के जो भी धर्म गुरु थे वो इतना तो सिखाते थे, उनके बाद भी भारत के जो धर्म गुरु हुए वो इतना तो सिखाते थे कि देख भाई, ये इंद्रियां है ना, और ये इंद्रियों का विषय है, इसमें उलझ जाओगे तो विकार पर विकार पैदा करोगे, व्याकुलता पर व्याकुलता पैदा करोगे, तो इनसे बचो। आंख अगर किसी रूप को देख करके उसमें बंधने लगेगी तो व्याकुल हो जाओगे, विकार जागेगा। कान अगर किसी शब्द में बंधने लगेगा, व्याकुल हो जाओगे। नाक अगर किसी गंध में बंधने लगेगा, व्याकुल हो जाओगे। जीभ किसी रस में बंधने लगेगी, व्याकुल हो जाओगे। ये स्पर्श शरीर किसी स्पर्शव्य पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, उसके स्पर्श में बंधने लगेगा, व्याकुल हो जाओगे। मन किसी ऐसे चाहे हुए विचारों में बंधने लगेगा, व्याकुल हो जाओगे। ये कोई नई बात नहीं थी भारत के लोगों के लिए, भारत के अध्यात्म के लिए कोई नई बात नहीं थी। तो बुद्ध ने क्या नई बात दी? वो महावैज्ञानिक थे। आज तक दुनिया में ऐसा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ। मन और शरीर का क्या संबंध है? ये विकार कैसे जागते हैं? किन गहराइयों से शरीर और चित्त का विभाजन करते करते, विघटन करते करते, टुकड़े करते करते इन अवस्थाओं पर पहुंच गया जहाँ तार तार अलग अलग हो गया और सारी बात समझ में आने लगी। कैसे मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कैसे शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हुए पागल हो जाते हैं और कैसे विकारों का उद्भव होने लगता है, विकार पैदा होने लगते हैं और फिर उनका संवर्धन होता है, संवर्धन होता है। होश ही नहीं, संवर्धन हुए जा रहा है, सिर पर चढ़े जा रहे हैं और व्याकुलता का संवर्धन हो रहा है। जितना जितना विकारों का संवर्धन होता है उतनी उतनी व्याकुलता का संवर्धन होता है और यूं इसे रोका जा सकता है।
जहाँ इसकी उत्पत्ति होती है वहीं उसे रोका जा सकता है और धीरे 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 वहीं अपने स्वभाव को पलटते 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 विकारों से एकदम मुक्त हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात खोज निकाली जो भारत में उनके पहले किसी एक व्यक्ति ने भी इस अवस्था को नहीं पहचाना और उसके बाद भी किसी एक व्यक्ति ने अवस्था को नहीं पहुंचाना कि आंख और रूप, आकृति, रंग, रोशनी, आंख का आलंबन जब आंख से लगता है तो विकार नहीं जागता, तो राग का या द्वेष का विकार नहीं जागता। कान का आलंबन यानी कोई शब्द जब कान से लगता है तो हमारे मन में विकार नहीं जागता, न राग का न द्वेष का। नाक का आलंबन, कोई गंध नाक से लगती है तो राग या द्वेष का विकार नहीं जागता। जीभ पर कोई रस लगता है तो राग या द्वेष का विकार नहीं लगता। शरीर कोई स्पर्श करता है तो राग या द्वेष का विकार नहीं जगता। मन जब कोई चिंतन करता है राग या द्वेष का विकार नहीं जगता। तो कहाँ जगता है? जब ये 6 इंद्रियां, इनमें से कोई भी इंद्रिय अपने विषय के साथ उसका संपर्क होता है तब भीतर एक संवेदना होती है। वो संवेदना हमें प्रिय लगती है तो हम राग पैदा करते हैं, आसक्ति पैदा करते हैं, लोभ पैदा करते हैं। वो हमें अप्रिय लगती है तब हम द्वेष पैदा करते हैं, दुर्भावना पैदा करते हैं, क्रोध पैदा करते हैं, कोप पैदा करते हैं। और ये बीच की कड़ी, ये बीच की कड़ी को खोज निकालना ये बुद्ध का बहुत बड़ा आविष्कार था। इसे भूल जाएं तो बुद्ध को ही भूल गए। चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो। अरे ऐसा उपदेश देने वाले बहुत हुए भाई। क्या नई बात की बुद्ध ने? मन को वश में करो, मन के गुलाम मत हो जाओ, ऐसा उपदेश देने वाले बहुत हुए भाई। बुद्ध की क्या विशेषता? अपने मन से विकार निकाल दो, विकार तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। बहुत ही उपदेश देने वाले। ये विशेषता कि जानो विकार जागता कहाँ है, जानो जागता कैसे है और जानो कि उस जड़ से कैसे निकाला जा सकता है। ये शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की बात जिस आदमी ने ढूंढ निकाली वो मनुष्य जाति के लिए उसने बहुत बड़ा आविष्कार किया, बहुत बड़ी सच्चाई खोज निकाली कि तुम अगर अपने भीतर इन संवेदनाओं को देखना सीख जाओगे और इनके स्वभाव को समझना सीख जाओगे। जो संवेदना जागती है, जागी और देश है समाप्त हुई, जागी और समाप्त हुई, जागी और समाप्त हुई। यूं इसके अनित्य स्वभाव को देखना सीख जाओगे तो न इसके प्रति राग जगाओगे, न इसके प्रति देश जगाओगे, समता में स्थापित हो जाओगे। तो ये समता, ये राग विहीनता, ये द्वेष विहीनता केवल बुद्धि की बात नहीं रह गई, केवल भावावेश की, भक्ति भावावेश की बात नहीं रह गई। अब तो प्रैक्टिकल बात हो गई। कहाँ जागता है? अरे संवेदनाओं पर जागता है भाई। और संवेदनाओं को तुमने जाना ही नहीं तो तुम जड़ तक नहीं पहुँचे, और संवेदनाओं को जाना भी उसके अनित्य स्वभाव को नहीं समझा तो तुमने अपना स्वभाव नहीं तोड़ा, समता में नहीं स्थापित है। ऊपर ऊपर के समता में स्थापित होना बहुत आसान है, बुद्धि के स्तर पर समता में स्थापित हो जाना बहुत आसान है। बार बार चिंतन करते रहो, समता से ही मुक्ति होती है, समता से ही मुक्ति होती है। वीत राग होने से मुक्ति होती है, वीत द्वेष होने से मुक्ति होती है। राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, वीत राग रहना चाहिए, वीत द्वेष। मन के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर इतने अच्छे लेप लगेंगे, इतने अच्छे लेप लगेंगे, यूँ लगेगा अब तो राग आता नहीं हमें, अब तो द्वेष आता नहीं। अरे वो मन का बहुत छोटा सा हिस्सा है भाई, बहुत छोटा सा हिस्सा है। बाकी बहुत बड़ा हिस्सा भीतर वाला अंधा है। वो बुद्धि की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, बुद्धि की कोई मैसेज वहाँ तक पहुँचते नहीं। वो अपने स्वभाव में अंधा है। इसको शरीर पर जहाँ सुखद संवेदना की अनुभूति हुई वहीं चाहिए चाहिए चाहिए, राग जगाने लगेगा, लोभ जगाने लगेगा, आसक्ति जगाने लगेगा। शरीर पर संवेदनाओं के रूप में जहाँ अप्रिय अनुभूति हुई, दुखद अनुभूति हुई, वहीं द्वेष जगाने लगेगा, द्रोह जगाने लगेगा, कोप जगाने लगेगा, क्रोध जगाने लगेगा, दुर्भाव जगाने ही लगेगा। ऊपर ऊपर का मानस बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, बड़ा वीतराग है, बड़ा द्वेष है, बड़ा समता में है, बड़ा स्थित प्रज्ञ है,
सौ तरह से अपने मन को खुश करते रहें, अपने को आजाद धोखा देते रहें, भीतर से जड़ें तो वैसी की वैसी हैं भाई, जड़ें नहीं सुधरी ना तो इस महापुरुष ने जड़ों तक सुधार करने का काम सिखाया। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ावों की वजह से अगर हमने अपने मन की समता खो दी, व्याकुल होने लगे, तो ऐसा स्वभाव बनाना शुरू कर दिया कि जहाँ जहाँ मन चाही बात हुई वहाँ खुशियों से नाचते रहेंगे, और जहाँ जहाँ अनचाही बात हुई वहाँ उदासी में डूबते रहेंगे, डिप्रेशन में डूबते रहेंगे। ये स्वभाव तो नहीं टूटा। ऊपर से हजार कहते रहे कि मैं तो अब देखो वीतराग होते जा रहा हूँ, विद्वेष होते जा रहा हूँ, मैं बहुत समता का जीवन जीता हूँ। अरे नहीं जी रहे हो भाई, भीतर देखा नहीं ना, भीतर देखना आ जाए तो रास्ता मिल जाए मुक्ति का। संकट में धर्म की परीक्षा होती है, विपश्ची की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है कि जीवन में अनचाही घटना घटी। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत अनचाही घटना घटी तो अपने को जांच के देखिए अब क्या हो रहा है। भीतर व्याकुल हो रहा हूँ, अभी नहीं सीखी विपश्यना, व्याकुल हो रहा हूँ ना, क्योंकि भीतर से मन चाहता है अनचाही न हो जाए, मन चाही हो रही है और कहता है कि मैं बड़ा विपश्य हूँ। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत समता में हूँ। अरे सारी बात मन चाही हो रही है तो बड़ी समता में है, अनचाही हो तब तेरी परीक्षा होगी। तो जीवन में अनचाही होनी जरूरी है। अनचाही हो तो हम अपने आप को पकाते हैं, अनचाही हुई अब देखें समता में है कि नहीं, अनचाही हुई अब देखें समता में है कि नहीं। एक उन दिनों शब्द चलता था, 2500 वर्ष में भाषा बदल जाती है, भाषा के शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो 2500 वर्ष पुराना एक शब्द है व्यसन। आज तो व्यसन कहते हैं, लत लग गई, इसको दारू की व्यसन लग गई, कि इसको सिगरेट की व्यसन लग गई, इसको जुए की व्यसन लग गई, लत लग गई। नहीं, उन दिनों की भाषा में व्यसन कहते थे कि कोई बड़ा दुर्भाग्य जागा, कोई बड़े दुष्कर्म का फल आया, कोई बड़ी विपत्ति आई, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, उसको व्यसन कहते थे। कि एक व्यसन होता था कि कोई अपना बहुत प्रिय गुजर गया, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, अपना बहुत प्रिय गुजर गया तो बड़ी दुर्घटना हुई, उसको व्यसन कहते थे। ज्ञाति वचन व्यसन, तो अपने परिवार का कि अपने कुटुंब का कि कोई व्यक्ति गुजर गया, आप परीक्षा होते है तेरे मन की क्या हालत, तो समता में है कि नहीं, खूब जांच देखता हूँ समता में हो कि नहीं। उस वक्त समता में है तो ठीक है, विपश्यना में पक रहा है, विपश्यना में पक रहा है। एक व्यसन, ये पुरानी भाषा, किसी का धन दौलत नष्ट हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, बाढ़ में चला गया, सरकार ने जब्त कर लिया, डाकुओं ने लूट लिया, व्यापार में घाटा लग गया, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सत्ता निकल गई हाथ से, वो व्यसन माने वो आपत्ति, वो विपत्ति, वो दुर्घटना। तो जांच के देखे क्या अवस्था है मेरे मन की। अब ये विपत्ति आई तो मेरा मन समता में है कि नहीं। अगर समता में नहीं है, अभी बहुत कमजोर हूँ धर्म के रास्ते, अरे बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो पहला कदम ही ठीक से नहीं पड़ा मेरा। तो अपने आप को जांचने का समय आया कि देख ये विपत्ति आई, ये व्यसन आया, उन दिनों की भाषा में ये व्यसन आया, और अब क्या हालत है मेरी। और एक व्यसन और एक विपत्ति, कोई रोग आ गया, बहुत बड़ा रोग आया, ऐसा रोग कि जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, हाय रे मरा रे, मुझको कैसा रोग लग गया रे। उस वक्त जांचने की बात, विपश्यना कैसी है तेरी, रोग लग गया तो शरीर को लग गया। तो भगवान बार बार कहते थे कि रोगी है ना, शरीर का रोगी है ना, मन का नहीं ना, मन का रोगी नहीं हो जाना, शरीर का रोगी है तो कोई वक्त की बात नहीं, उसका अपना इलाज करवा।
मन का रोगी हो गया तो विपत्ति नहीं है, तो मन का रोगी नहीं है, शरीर में रोग लग गया, मन बड़ा प्रसन्न है, क्षमता से उसे देखता है, जो इलाज करवाना है तो करता है, मन को खूब संतुलित रखता है, तो विपत्ति है, अन्यथा विपत्ति नहीं है। और उन दिनों की भाषा में एक व्यसन कि किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि जहाँ जो काम नहीं करना चाहिए तो कर गुजरा। अपना स्थिर सदाचार का जीवन जीता था, लेकिन कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसने अपना स्थिर नष्ट कर दिया, भंग कर दिया, अपना सदाचार नष्ट कर दिया। गलत बात तो गलत बात, लेकिन उसको लेके रोई जा रहा है, रोई जा रहा। अपराध की ग्रंथि इतनी बड़ी रोई जाए, जब देखो तब रोई। अरे व्यसन हो गया भाई, विपत्ति में पड़ गया तुम। तुझसे जो भूल हुई अपने किसी बड़े के सामने जाकर स्वीकार कर, मुझसे ये भूल हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और अब मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी भूल कदापि नहीं होने दूंगा। जो भूल हो गई और उसके जो बीज मैंने अंदर डाल दिए दुष्कर्म के, उनको अपनी विपत्ति साफ कर लूंगा। रोने की क्या बात है, आगे नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, आगे गलती नहीं करूंगा। और जो गलती कर ली उस दुष्कर्म के बीज को देख विपत्ति आया ना मेरे पास इतनी बड़ी औषधि है, मैं इसे दूर कर लूंगा। रोना नहीं, व्याकुल होना नहीं, चित्त की क्षमता खोनी नहीं। और पांचवा व्यसन होता था, उन दिनों की पुरानी भाषा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य आदमी का होता है कि बेचारे को धर्म समझ में नहीं आता। मनुष्य का जीवन मिले, बड़ा अनमोल जीवन कहा मनुष्य का, तो किस माने में अनमोल? इस माने में अनमोल की इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने, या यूं कहो इस परमात्मा ने, कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति दी, मनुष्य को एक ऐसी बड़ी शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, वैसे अपने भीतर सच्चाइयों को देखते 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 अपने स्वभाव को जड़ों से बदल लेगा। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकते, ये काम सरीसृप नहीं कर सकते, ये काम कीट पतंग नहीं कर सकते, ये काम प्रेत प्राणी नहीं कर सकते, ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है मनुष्य के पास, और वो उसे खो दे, इस शक्ति का उपयोग न करे, तो बेचारी बड़ी विपत्ति आ गई, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। बड़ा व्यसन, उन दिनों की भाषा में बड़ा व्यसन हो गया। क्यों आ जाती है ऐसी विपत्ति? कि आदमी भीतर से जो प्रकृति के नियम हैं, जो सब पर लागू होते हैं, जिसमें कहीं कोई पक्षपात नहीं होता, उसको तो ध्यान देता नहीं। और किसी निकम्मी बात, कोई ऐसी बात का भूत अपने सिर पर सवार कर लेता है कि बस मैं ये करता हूँ तो इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अमुक देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, इत्यादि इत्यादि की उनकी प्रशंसा कर लेता हूँ तो वो मुझे आप उतार देंगे। अथवा मैं कोई ऐसा उपवास करता हूँ, ऐसा उपवास करता हूँ, इतना लंबा उपवास, मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा। या किसी शील को इतना खींचता हूँ, इतना खींचता हूँ, मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा। ऐसा कोई पागलपन सिर पर सवार कर ले और भीतर विकार निकालने का काम बिल्कुल भूल जाए, करे नहीं, तो बहुत बड़ी विपत्ति की बात कही। तो इन पांचों विपत्तियों में से किसी विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति जब धर्म समझ लेगा तो विपत्ति के बाहर निकलता चला जाएगा, निकलता ही चला जाएगा। भीतर से सच्चाई जिसे देखने आ गई वो विपत्ति में पड़ नहीं सकता। दुनिया की नजरों में अच्छा बड़ी विपत्ति आई, देख इसके बेचारे का सारा व्यापार चला गया, इसकी तो सत्ता चली गई, इसका तो राज्य चला गया, इसकी तो प्रतिष्ठा चली गई, इसका तो अमुक चला गया, अमुक चला गया। वो मुस्कुराता है क्या चला गया? अरे जाने वाला था, जो आया तो गया, मैं नहीं व्याकुल होता। तो वो भीतर से जान रहा है कि भीतर प्रकृति कैसे काम करती है, ये माइंड और मैटर का फिनोमेना कैसे काम कर रहा है, इसको वो खूब अच्छी तरह से जानता है। यही सिखाया, ये सबसे बड़ी देन थी बुद्ध की सारे विश्व को, सारे मानव जाति को, कि किस तरह से हम अंदर इस माइंड और मैटर के इंटरएक्शन को समझे। एक शब्द, बहुत पुराना शब्द है, आज नहीं फिर इस्तेमाल होता, वो भी उन दिनों इस्तेमाल होता था, नति। आज नति शब्द हिंदी में भी नहीं इस्तेमाल होता,
और हिंदी की अन्य जो क्षेत्र भाषाएं हैं उनमें भी नहीं देखा हमने कहीं नती शब्द इस्तेमाल हो। उन्नति शब्द है, अवनति शब्द है, पर नति अपने आप में शब्द भूल है और ये बड़े महत्व का शब्द है। नति, नति माने झुकाव, उन्नति माने ऊपर की ओर झुकाव, अवनति माने नीचे की ओर झुकाव, नति माने झुकाव। ये झुकाव कहाँ शुरू हुआ? बाहर कोई घटना घटी, मेरे भीतर उस घटना को लेकर के कैसी संवेदना हुई, उस संवेदना की वजह से नति क्या हुई? मेरे मन का भाव किस तरफ चला? मेरे मन का भाव द्वेष की ओर चला, दुर्भावना की ओर चला, तो मेरी नति अवनति होती चली गई, अवनति होती चली गई तो दुर्गति होती चली गई, दुर्गति होती चली गई। भीतर चाहे जैसी घटना घटी, चाहे जैसी संवेदना हुई, तो भी मेरी नति मेरा मन का झुकाव समता की ओर है, वीतरागता की ओर है, जीत द्वेषता की ओर है। मैं नहीं राग पैदा करता, मैं नहीं द्वेष पैदा करता, तो मेरी नति अब उन्नति की ओर होने लगी। उन्नति की ओर होते होते सदगति ही सदगति और सारे गतियों के परे मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। उपदेशों से कैसे समझेगा कोई भाई? नति कहाँ शुरू हुई क्या जाने? उन्नति कहाँ शुरू हुई तो चिंतन करेगा, कल्पना करेगा, अच्छा ये बातें अच्छी होती हैं, इसको उन्नति कहते हैं, ये बातें बुरी होती है, इनको अवनति कहते हैं। अरे उन्नति हो कि अवनति हो, उसका आरंभ कहाँ होता है? वहाँ तो रोक लगा करके अवनति को उन्नति में बदलना है, वो काम तो जानता नहीं ना, तो निकम्मी बातें करता है ना, खाली उन्नति की, अवनति की, सदगति की, दुर्गति की बातें है ना। तुझे गति आरंभ कहाँ हुई यही नहीं पता, तुझे नति आरंभ कहाँ हुई यही नहीं पता, तू उन्नति कैसे करेगा रे? तू अवनति से कैसे बचेगा रे? ये देन थी भगवान बुद्ध की, बहुत बड़ी देन कि अंदर जा करके देखो कैसे काम चल रहा है। बाहर का आलम्बन, शब्द का आलम्बन कान में लगा है, कि रूप का आलम्बन आंख में लगा है, कि गंध का आलम्बन नाक में लगा है, कि रस का आलम्बन जिह्वा पर लगा है, कि किसी स्पर्शनीय पदार्थ का आलम्बन लगते ही हुआ क्या? लगते ही संवेदना हुई और फिर ये संज्ञा ने उसका मूल्यांकन करना शुरू किया। अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, सुखद है, दुखद है, और यूं मूल्यांकन करते ही ये जो संवेदना थी वो सुखद हुई, वो दुखद हुई। वहाँ तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जहाँ ये सुखद हुई, दुखद हुई, ये मूल्यांकन हुआ और संवेदना सुखद लगने लगी, दुखद लगने लगी, अब जो नति चली वो उन्नति की ओर चली कि अवनति की ओर चली? अरे वहाँ तक तुम्हारी पहुँच ही नहीं, तो तुम कैसे सुधारोगे अपने आप? कैसे सुधारोगे? वहाँ तक पहुँचने की विद्या सिखाई। संवेदना जहाँ हुई और होते ही तूने क्या प्रतिक्रिया शुरू की, वो नति है तेरी। उन्नति की है कि अवनति की है, उस नति को समझा कि नहीं वही समझ। अवनति की है तो तुरंत उसे रोक ले, और उन्नति की है तो बढ़ावा देना शुरू कर दे, बढ़ावा देना शुरू कर दे, कल्याण हो जाएगा। बाहर घटना चाहे जैसी घटे, चाहे जैसी घटे, ये 5 जो व्यसन बताए ना, अपना कोई प्रिय से बिछो हो गया, कि अपने रुपये से, पैसे से, धन से, दौलत से, राज से, पाठ से, सत्ता से बिछो हो गया, कि अपने किसी स्वास्थ्य का बिछो हो गया, कि कोई ऐसे किसी झंझट में पड़ गए कि हमारे शील सदाचार से हमारा बिछो हो गया, कि हम किसी ऐसी मिथ्या मान्यता में पड़ गए कि उससे हमारा सच्चाई से बिछो हो गया, चाहे जैसा हो गया, ये 5 व्यसनों में से कुछ भी हो गया, क्या हुआ? इस समय क्या? इस समय का मालिक मैं, बीती सो बीती, इस क्षण का मालिक मैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, मैं मेरा मालिक हूँ, और अत्ता ही अत्तनो गति, मेरी गति मैं बनाने वाला हूँ। सदगति बनाओ कि दुर्गति बनाओ, दूसरा कोई नहीं बनाने वाला। मैं ही अपनी सदगति बनाता हूँ या दुर्गति बनाता हूँ, क्योंकि मैं उन्नति करता हूँ या अवनति करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी नति का मालिक हो गया। भीतर चाहे जो कुछ हुआ, सुखद हुआ कि दुखद हुआ, बाहर इन 5 में से कोई घटना घटी और भीतर संवेदना जागी, और वो संवेदना बड़ी अप्रिय जागी, हम नहीं व्याकुल होते,
तो हमारी उन्नति की ओर जा रही है, उन्नति की ओर। हम व्याकुल हुए कि अवनति की ओर जा रही है, अवनति की ओर जा रही है। इसमें भाई सोच के देखें, कितना शुद्ध साइंस है। इसमें हिंदूपना क्या करेगा, कि बौद्धपना क्या करेगा, कि जैनपना, कि ईसाईपना, कि ब्राह्मणपना, कि शूद्रपने का करेगा क्या? शरीर और चित्त का स्वभाव है जो सब पर एक जैसा लागू होता है। जो आदमी अंतर्मुखी होकर के अपने इस स्वभाव को समझ लेता है और अपने आप की जो पुरानी आदतें थी, जो कि हमको अवनति की ओर ले जाने वाली थी, उनको सुधार करके उन्नति की ओर ले जाने वाली आदत बना लेता है, दुखों के बाहर निकल गया। दुख नजदीक नहीं आएंगे उसके। बाहर की दुनिया की नजरों में अरे ये दुख, अरे बेचारे को देखो कितना दुख हो गया, अरे देखो बेचारे को इतनी अनचाही बात हो गई, अरे ये हो गया, अरे। वो तो अपनी नति को जानता है, अवनति होने नहीं देगा, तो हो गया ना दुखों से मुक्त। हर आदमी अपने दुख से मुक्त हो सकता है, हर आदमी अपना मालिक है। वो मलकियत हासिल करनी है ना। किसी की कृपा पर बैठे रहेंगे कि हम तो देखो 10 दिन का 1 शिविर कर आए, कि 2 शिविर कर आए, कि 50 शिविर कर आए, कि सेंचुरी कर ली, 100 शिविर कर आए, वैसे ही वैसे रहे ना। अब भगवान बुद्ध से कहते हैं हमने 100 शिविर कर लिया महाराज, अब तो हमारे भाई खाते में लिख लो, हमको दुख नहीं आना चाहिए। अब तो कोई बुद्ध ऊपर बादलों के ऊपर नहीं बैठा जो तुमको दुख से दूर कर देगा। समझे ही नहीं तुम। केवल शिविरों की संख्या गिनने से नहीं होता, भीतर की सच्चाई देखनी आई कि नहीं, कैसे देख रहे हो, संवेदना की अनुभूति होने लगी कि नहीं, पहला कदम। तो संवेदना की अनुभूति रोज का अभ्यास करोगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। करते हो तो संवेदना की अनुभूति भी होती है। अब संवेदना की अनुभूति होने पर तुम्हारी मति कैसे होती है, तुम्हारी गति कैसे होती है, उसे जांच के देखा, उसको नहीं जांच के देखा, तो वही पुरानी अवनति ही अवनति, दुर्गति ही दुर्गति। जहाँ धारा प्रवाह होती है बड़ा आनंद आया। अब तो गुरुजी फिर हमको धारा प्रवाह मिलने लगी, अरे अब तो क्या कहना, हमारी साधना इतनी अच्छी हो गई। और फिर कभी मुंह लटका के आता है, क्या करूं, अब धारा प्रवाह तो बंद हो गई, अब तो जहाँ देखो सुख संवेदना है, जहाँ देखो दुखद संवेदना है। हमारी कैसे संवेदना ठीक हो जाए, हमारी साधना कैसे ठीक हो जाए। मानो साधना इसी बात में ठीक होना है कि हमारी दुखद संवेदना समाप्त हो जाए और सुखद ही रहे। तो जीवन में जब दुखद बात आएगी तो भीतर दुखद संवेदना आएगी कि सुखद आएगी, तो उस समय सदगुरु जी के पास भाग के जाओगे जब सुखद संवेदना आए हमें। अरे उस दुखद संवेदना को तुम्हें देखना नहीं आया तो विपश्यना कभी नहीं आई ना, तो अच्छे के लिए आई। ये दुखद संवेदना जो भीतर आने लगी, ये पीड़ा की संवेदना जो भीतर आने लगी, ये जलन की संवेदना जो भीतर आने लगी, तेरे कल्याण का रास्ता खुल गया। अब तू सीख गया और सीखने का मौका आ गया कि कितना ही दुखद संवेदना क्यों न हो, मैं नहीं व्याकुल होता, जरा नहीं व्याकुल होता। अब आए जीवन में जिसमें दुखद बात आनी आए, दुखद बात जीवन में आएगी, भीतर दुखद संवेदना होगी, हम नहीं व्याकुल होते, तो व्याकुलता से मुक्ति हो गई ना, दुख से मुक्ति हो गई ना। हम दुनिया को बनने, हमारे मन के अनुकूल करने, सब दुख से मुक्त होंगे। तो एक जन्म में लाखों करोड़ों जन्म तक करके चले जाओगे, न दुनिया तुम्हारे लिए बदलने वाली है, न तुम दुखों से मुक्त होने वाले हो। ऐसी की ऐसी रहेगी दुनिया सारे जीवन भर, चाहे जिस जीवन में दुखद स्थिति भी आएगी, सुखद भी आएगी, अनचाही होगी, मनचाही होगी, हम अपने आप से बचा के रखेंगे।